हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। यस, ये कंप्लीट एनालिसिस रहेगा ओला इलेक्ट्रिक के रिगार्डिंग। तीन मेजर टॉपिक को बात करते हुए नजर आएंगे। पहला टॉपिक रहेगा क्या इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक रहेगा क्या इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक रहेगा क्या इस स्टॉक को हम कंसीडर करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर आने वाले टाइम में ये मल्टी बैगर रिटर्न बन सकता है नहीं। और लास्ट थ्री ट्रेडिंग सेशन में देखोगे कंप्लीट सेलिंग का पैटर्न एक्टिवेट किया हुआ है। बैक टू बैक इसमें सेलिंग आते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक की हम बात करने वाले इस वीडियो में, तो लास्ट तक देखना। लेवल्स वगैरह भी हम डिस्कशन करेंगे, कौन कौन सा लेवल इसका जो सपोर्ट होने वाला है और कौन कौन सा लेवल जो है रेजिस्टेंस अभी भी फेस करने वाला है। ठीक है ना। अगर आपके पास ओला इलेक्ट्रिक पहले से है स्टॉक तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपका आईपीओ लगा है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप शेयर करना फीडबैक, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था मल्टीपल डिमिट अकाउंट से, नहीं लगा था। ठीक है, अगर आप उस चीज़ को होल्ड कर रहे हो तो अच्छा खासा बम्पर आप अभी भी प्रॉफिट में बैठे होगे। ठीक है, तो उसके पहले हम देख लेते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों सेलिंग आ रही है। फिर हम बात करेंगे क्या हम इसको फ्यूचर में प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। तो लास्ट तक देख लेना, कंप्लीट वीडियो देखना। बीच में अगर आप ड्रॉप करोगे तो फिर आप कमेंट करते रहोगे कि सर क्या हम इसको प्लान करें या नहीं करें। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो रिक्वेस्ट रहेगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। कोचिंग शिपयार्ड, HAL, BEL, टाटा मोटर्स के रिगार्डिंग वीडियोस पब्लिश्ड है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। लाइव मार्केट में अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करोगे तो मैं आपसे डेली लाइव मार्केट में मिलते हुए नजर आ जाऊंगा। तो लास्ट थ्री ट्रेडिंग सेशन में देखोगे कंटिन्यूस सेलिंग में है, आज भी नेगेटिव में क्लोज करते हुए नजर आ रहा है और 115 का जो सपोर्ट था उसके नीचे क्लोज करते हुए नजर आ रहा है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, चलो पहले फटाफट उसको कवर अप कर लेते हैं। तो अभी आप कवर अप देखोगे, मेजर जो मार्केट में सर्कुलेशन होता है, तो आपको एक चीज आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए कि आपको हर एक मंथली बेसिस पे ऑटो इंडस्ट्रीज का सेल्स का डेटा आता है, मतलब कितने गाड़ियां बेची गई है, हर एक, चाहे 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो, उसका डेटा सामने आता है। उसी पे ये मेजर डिस्कशन रहता है। तो अभी अभी जो डेटा आया है 2 व्हीलर सेगमेंट का, उसमें अगर आप देखिएगा तो ओला का जो मार्केट शेयर था अच्छा खासा 40% से ऊपर था। बट अभी का जो करंट मार्केट सिनारियो हो रहा है वो अच्छा खासा ड्रॉप डाउन होते हुए नजर आ रहा है। अभी जो मार्केट है वो 31% के आसपास अगस्त में इनका आ चुका है, जो पहले 49% के आसपास इनका था जून क्वार्टर के आसपास। वहीं इनका जो कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर क्योंकि आपको पता है हर एक सेगमेंट का कोई ना कोई कॉम्पिटिटर है, तो उनका जो कॉम्पिटिटर टीवीएस और बजाज ऑटो, उसका जो है मार्केट शेयर वो गेन होते हुए नजर आ रहा है 20 से 19% के आसपास। तो जो कभी भी कंपटीटर बढ़ रहा है और खुद का जो मार्केट शेयर है वो डाउनफॉल हो रहा है, इट्स अ नेगेटिव साइन। इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो सभी को पता है कि ओला जो है अभी नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है, कहीं भी अभी प्रॉफिट में। सारा पैसा दांव किस पे लग रहा है, सेल्स पे लग रहा है। ठीक है, सेल्स पे इसका सिर्फ दाव लग रहा है। तो सेल्स की अगर हम कंसीडर करें, ओला इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें, अगर मंथली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू देखोगे ये रेस करते हुए दिख रहा था आपका। ओला का क्या है, शेयरिंग अच्छा खासा बढ़ रहा था, अच्छा खासा सेल्स होते हुए नजर आ रहा था। अगर हम बात करें जुलाई मंथ का, कमाल का 41 था। बट अगस्त मंथ में देखोगे 27, मतलब ऑल टाइम लो अभी भी इसने सेल का प्रोजेक्शन करते हुए नजर। अगस्त 2024 का जो डेटा आया है उसमें ऑल टाइम लो इन्होंने अपना सेल्स किया है। ठीक है, सेल्स अगर कम होगा तो इसके मतलब आपको क्या पता है, पहले से ही लॉस मेकिंग कंपनी है। और अगर सेल्स पे ही जो है पैसे का दाव लगा, मतलब कैसे Q1 का रिजल्ट किस तरह से देखा जाता है, इनकम देखा जाता है, फिर क्या देखा जाता है, एक्सपेंस, उसी में से माइनस करते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो नेगेटिव हुआ क्योंकि एक्सपेंस ज़्यादा है, बट इनकम ही इनका डाउन हो रहा है क्योंकि सेल्स जो है वो कम होते हुए नजर आ। सेल्स अगर कम होगा, ये जो नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला जो है, उस टैक्स वाला के देना नहीं है, तो वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट जो है नेगेटिव में होते हुए नजर आ जाएगा। मतलब क्या, आने वाले टाइम में इनका जो क्वार्टर का रिजल्ट है कमाल का डाउनफॉल होते हुए नजर आ जाएगा, क्योंकि सारा दांव किस पे लगा हुआ, सेल्स पे लगा हुआ है। सेल्स इनका कंटिन्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था अगर हम कंसीडर करें। बट अभी का देखोगे क्वार्टर एंड क्वार्टर का रिजल्ट, अगस्त मंथ का सिर्फ 1 मंथ का कंपेयर करोगे, अच्छा खासा सेल्स जो है डाउनफॉल है। एक तो पहले से लॉस मेकिंग कंपनी, जो सेल्स पे हम दाव लगा रहे हैं वो भी कम हो गया, मार्केट शेयर जो था वो भी कम हो गया, इनके कॉम्पिटिटर के मार्केट शेयर बढ़ गए। इसका मतलब क्या, ऑल एंड वन इनके जो है नेगेटिव सिनारियो इनके सामने आते हुए नजर आ रहा है। इस वजह से और भी ध्यान रखना है, इसमें आने वाले टाइम फ्रेम में अच्छा खासा सेलिंग पैटर्न को एक्टिवेट करते हुए ये स्टॉक नजर आ रहा है। तो मार्केट शेयर जरूर कम होना एक इट्स अ नेगेटिव साइन। इसके पीछे का मल्टीपल रीजन हो सकता है, मे बी इनका प्राइस हाई हो, सर्विस नहीं हो, ये हो सकता है रीजन। बट क्या ये कम बैक कर सकता है,
नहीं कर सकता, वो भी हम देख लेते हैं। चलो फटाफट देख लेते हैं। तो की फैक्टर क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है अभी इस स्टॉक का करंट सिनारियो के हिसाब से अगर हम बात करें, तो पहला जो सबसे पहला इन्फ्लुएंस करता है कि सेल्स का जो डेटा है वो इम्पैक्ट पड़ा है, तो इस वजह प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू होते हुए। क्यों मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग? एक तो जिसको आईपीओ लगा होगा वो अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठा होगा, या जिस दिन आईपीओ लिस्टेड हुआ अगर उसने वहां पे कहीं बाइंग की होगी उसको भी अच्छा खासा प्रॉफिट होते हुए नजर आएगा। दिक्कत किसको होगा? जो टॉप लेवल पे खरीदा हो, जो 150 के लेवल पे कहीं भी खरीद के बैठा हो, 140 के ऊपर कहीं भी खरीद के बैठा हो, उसको अच्छा खासा लॉस दिखते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग एक मेजर सिनारियो है। दूसरा कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, क्योंकि इनका कंपटीशन बढ़ गया। देखो, विथ इंक्रीजिंग ऑफ कंपटीशन लाइक टीवीएस और बजाज के साथ बढ़ने की वजह से मार्केट और भी वॉलेटाइल होने के चांसेस बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म में क्या कर रहे हैं? वाइबिलिटी, वॉलेटाइल और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है थोड़ा सा इंपैक्ट होते हुए नजर आ जाएगा। नो डाउट ये कंपनी खुद, जो कंपनी R&D वगैरह इन्हीं का है, बट क्योंकि सेल्स का मार्केट कम हो रहा है, इनका जो कैप्चरिंग मार्केट कैप्चर ही कम हो रहा है, आने वाले टाइम में और भी इन पे नेगेटिव होते हुए नजर आ जाएगा। अगर आप बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म गोल के हिसाब से, तो मुझे अभी भी इस स्टॉक में सेलिंग पैटर्न को दिख रहा है। इसके पीछे का एक और रीजन बता देता हूँ। रीजन क्या हो सकता है कि आने वाला टाइम फ्रेम और भी सेलिंग दिख सकता है, वो है आपको पता है एंकर इन्वेस्टर। आपको पता है जब भी आईपीओ आने से पहले आपको सारा डेटा मिलता है कि कौन कौन से कब स्टॉक लिस्ट होगा, कब ये पब्लिश होगा, कब किसके अलॉटमेंट होंगे, कितने शेयर है, ये सारी चीज़ आते हैं आपके सामने। उसमें एक और डेटा आप पढ़ना, एंकर का लॉकिंग पीरियड होता है। मतलब क्या? आईपीओ आने से पहले जो मार्केट लिस्ट नहीं होता है से अपने स्टॉक मार्केट में, उससे पहले भी बड़े बड़े इन्वेस्टर ऑफलाइन क्या होते हैं, इसमें इन्वेस्ट करके बैठे रहते हैं। तो उनका क्या होता है? लॉकिंग पीरियड होता है। लॉकिंग पीरियड क्यों होता है? क्योंकि अगर लॉकिंग पीरियड रहेगा कि जैसे ही मार्केट लिस्ट हुआ, सपोज करो अच्छे में लिस्टिंग हो गया, सपोज करो आईपीओ का आने से पहले 32 रुपए पर शेयर में किसी ने इन्वेस्ट किया होगा ऑफलाइन में, ठीक है, और जब मार्केट लिस्ट होगी तो 62 रुपीज़ के आसपास हुई, तो इनको तो ऑलमोस्ट पैसा डबल मिल रहा होगा, तुरंत वो सेल आउट ना कर पाए, इसलिए इनको लॉकिंग पीरियड दिया जाता है कि इतने टाइम के लिए आपको लॉक किया जाता है, इसके बाद आप इसको सेल आउट कर सकते हो। तो वो लॉकिंग पीरियड भी खत्म होते हुए नजर आ रहा है। जो ऑफलाइन डील किया वो लॉकिंग पीरियड कब है? 6 सितंबर 2024। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। मतलब 6 सितंबर को अगर सेलिंग कंटिन्यू रहा तो आने वाले टाइम में ये 100 रुपए के आसपास भी ये स्टॉक दिखते हुए नजर आ जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है कि देखो, सपोज करो कोई 10 रुपए में स्टॉक खरीद कर बैठा होगा, बहुत पहले का इन्वेस्टर, कोई 20 रुपए में, कोई 35 रुपए में, कोई 40 रुपए में, अगर वो अपना माल बेचेगा अभी उस दिन 6 सितंबर को, तो भी उसका पैसा अच्छा खासा पैसा बनते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है ना? अगर वो नहीं बेचते, अगर सपोज करो 6 सितंबर को सेलिंग पैटर्न एक्टिवेट नहीं होता है, तो इट्स अ पॉजिटिव सिनेरियो। क्योंकि बड़े बड़े पहले से जो इन्वेस्टर है, अगर उनको लगता है कि नहीं हम अभी बेचने वाले नहीं है इस टाइम को, तो मतलब ये कॉन्फिडेंट है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक जो है अच्छा खासा कर सकता है लॉन्ग रन के प्रोस्पेक्ट के हिसाब से। बट दाव कब लगाना है? जब 6 सितंबर को सेलिंग देख लेना, सेलिंग नहीं आ रही है, फिर प्लान ऑफ एक्शन में आप इस स्टॉक को रख सकते हो, या फिर 100 रुपए के आसपास कहीं आपको डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रहा है, फिर आप फ्रेश बाइंग एवरेज करते हुए नजर आ जाना है। कौन? जो लोअर लेवल पे है। अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको दिख रहा है, स्मॉल क्वांटिटी में प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लेना। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो यहाँ पे 100 रुपए पे आसपास फ्रेश बाइंग या फिर एवरेज करते हुए आप नजर आ जाना। अब बात करूंगा टॉप लेवल पे। क्या कोई टॉप लेवल पे खरीदा होगा? बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स क्या होते हैं, भागती हुई ट्रेन को पकड़ते हैं, दौड़ती हुई ट्रेन को पकड़ते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या आता है? कहीं भी ब्लैंकली वो बाई करते हुए नजर आते हैं। अगर आपने कहीं ब्लैंकली बाई कर लिया है तो प्रॉब्लम यही है कि आप एवरेज मत करना। ये नहीं कि अगर 100 रुपये पाया, 100 रुपये पे एवरेज कर लिए और फिर ये 70 रुपये चला गया और फिर आप एवरेज कर रहे हो, तो इससे क्या होगा? जोमेटो का आपको पता है क्या हुआ था? लिस्टिंग होने के बाद 180 रुपीज़ तक गया था, फिर वो स्टॉक जो है 35 रुपये तक भी आया था, तो मल्टी क्रैश भी हुआ था, नो डाउट। उसके बाद उसने अच्छा खासा रिकवर भी किया है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा उन्होंने रिजल्ट दिया था, तो रिकवरी भी करते हुए नजर आया था। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने टॉप लेवल पर कहीं बाई कर लिया है, क्वांटिटी कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े क्वांटिटी में हो तो आपको ज़रूर तकलीफ देते हुए स्टॉक नज़र आ जाएगा। ठीक है, आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई बैक करते हुए नज़र आ जाऊंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ज्वाइन करना चाहते हो लाइव मार्केट तो इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं सुबह 10 बजे आपसे मिलते हुए नज़र आ जाऊंगा। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।